नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका कल क्लासेस में स्वागत है। पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्यों होता है, कैसे जनरेट होता है और कितने टाइप का होता है, वो अपन ने बात की थी। लास्ट जो हम डिस्कस कर रहे थे वो डिस्कस कर रहे थे कि प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट जो था उनका ऑर्डर क्या था, कौन किस वे में ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन, प्लस आई मतलब जो तेजी से इलेक्ट्रॉन देगा और माइनस आई जो तेजी से छीनेगा। ठीक है, लास्ट हमने जो देखा था वो हम ये टेबल बनाए थे मेरे भाई। ठीक है, आप इस टेबल में जरा ध्यान से देखिए। देखो, आपको अब भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन बाद में आपकी भावनाएं एक टाइम बाद में जागने लगेगी कि साहब एक बात बताओ, जो आर ग्रुप होता है मेरा, जो आर ग्रुप होता है उसका तो प्लस आई इफेक्ट लगता है, मतलब ये तो देता है। लेकिन आप जरा ध्यान से देखिए इसको, आप जब देखोगे इसे, देखिएगा, एक तो यहां पे और एक आप यहां देखिएगा। आप ध्यान से देखिए कि जो माइनस आई वाला जो ग्रुप होते हैं वो तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हैं, और आर ग्रुप जो है वो तो देने वाला है। मैं इस ग्रुप को एक बार अलग से दिखाऊं आपको कि आपका जो ये ग्रुप है NR3, अपन नेक्स्ट स्लाइड पे ले इसे, देखो NR3 ग्रुप है। ये था जो यहां से इनसे क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन छीन रहा था मेरे भाई, माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा था। अब आर ग्रुप जो है वो तो डोनेटिंग होता है मेरे भाई, ये डोनेटिंग ग्रुप है। डोनेटिंग है तो ये इसको देंगे मेरे भाई, तीनों के तीनों। और अगर तीनों की तीनों इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दिए तो इसका इनसे लेने का पावर कम हो जाना चाहिए था। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कम हो जाना चाहिए था। आप नेक्स्ट अगला वाला देखिएगा मेरे भाई। हम कह रहे हैं, एक और एग्जांपल के जरिए मैं आपसे कहूं, जैसे ये है, हमने ये रखा, ये भी इससे इलेक्ट्रॉन छीन रहा है और एच इंडक्टिव इफेक्ट शो नहीं करता, हमने देखा था। तो इसके कंपैरिजन में ये वाला माइनस आई इफेक्ट ज्यादा शो करना चाहिए था। लेकिन आप देखिए क्या भाई, हमने जो टेबल बनाई उस टेबल में आप ध्यान से देखिए, ये वाला हिस्सा आगे है, ये वाला हिस्सा पीछे है, मतलब इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा हो रहा है इससे। मेरी बात समझ आ रही है, इसका ज्यादा है इससे, जबकि हमारे अकॉर्डिंग तो ये वाले जो ग्रुप होते हैं, आर जो ग्रुप होता है वो तो डोनेटिंग है, और डोनेटिंग है तो इसके इलेक्ट्रॉन की जो कमी हो रही थी उसकी पूर्ति इसने कर दी, और अगर पूर्ति कर दिया तो इसकी इलेक्ट्रॉन छीनने का पावर जो था वो कम हो जाना था। ये था मेरे भाई, समझ आ रहा होगा क्या कहना चाह रहा हूं। तो इसका माइनस आई इफेक्ट जो है इसके कंपैरिजन में कम लगना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है। ऐसा क्यों, मेरी बात को समझिए जरा। देखो, जो मेरा एन ग्रुप है, नाइट्रोजन जो मेरा है वो है एक स्मॉलर ग्रुप, ये वाला है स्मॉलर ग्रुप, और तीन इस पे ये आर ग्रुप जोड़। आप अगर आर छोटे से छोटा ग्रुप भी लोगे, आर छोटे से छोटा ग्रुप भी लोगे तो वो क्या है, CH3 है मेरे भाई। अब आप मुझे एक बात बता, जैसे मैं बात करूं, यहां सेंट्रल में नाइट्रोजन बैठा है, और इस नाइट्रोजन के मेरे यहां पे ध्यान से देखिए
तीन जो ग्रुप है, इधर इधर और इधर, ये तीनों ग्रुप, ये तीन ग्रुप, अगर ये छोटा ग्रुप है तो इन ग्रुप का इस ग्रुप से रिपल्सन होगा। मैं इसमें दिखाऊं आपको मेरे भाई, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये जो ग्रुप है वो इनके साथ क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। और अगर प्रतिकर्षण होगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा मेरे भाई। आप जब ये काम कर रहे हो, तीन ग्रुप ये, एक यू ग्रुप, ये वो मेरे आर ग्रुप, ये वाला मेरा ग्रुप, ये कार्बन, ये ग्रुप इनसे रिपेल कर रहे हैं, इनसे, तीनों से। यहां पे जो कार्बन वाला ग्रुप है उससे ये जो आर ग्रुप है वो तीनों रिपेल कर रहे हैं। रिपेल करेंगे इस ग्रुप से तो ये क्या करेगा, इनको थोड़ा थोड़ा और नीचे पुश करेगा। अगर नीचे पुश किया तो मेरे भाई ये इसके बीच में और ये जो ग्रुप आ रहा है उनके बीच में क्या हो गया, बॉन्ड एंगल बढ़ गया है। मेरी बात समझ आ रही है? और अगर बॉन्ड एंगल बढ़ता है, क्या कह रहा हूं मैं, यहां पे ये जो थीटा पहले था उससे बढ़ गया, तो मैं क्या कह सकता हूं कि यहां पे बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो गया। और अगर बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो गया तो याद रहे मेरी बात, कल की क्लास याद करें आप, sp sp2 और sp3, यहां पे बॉन्ड एंगल आपका 180 डिग्री था, यहां 120 डिग्री था और यहां पे 109 डिग्री 28 मिनट था मेरे भाई। समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। और अगर ये बॉन्ड एंगल ऐसा है तो ध्यान दे मेरी बात, कल हमने कहा था कि परसेंटेज एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। आज हमने इस रिपल्सन के जरिए क्या देखा, बॉन्ड एंगल ही तो बढ़ा है। इस रिपल्सन से क्या हुआ है, बॉन्ड एंगल बढ़ गया है मेरे भाई। और बॉन्ड एंगल बढ़ना मतलब क्या था, परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ना। कल की क्लास याद करिए, अपन ने इसमें कहा था कि इसका जो परसेंटेज एस कैरेक्टर था वो 50% था, इसका 33% था और इसका 25% था। तो बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है इधर से इधर आने पे। ध्यान से देखिए, आप इधर से इधर जब मूवमेंट करोगे तो आपको दिखेगा कि यहां पे बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है। और बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है तो परसेंटेज एस कैरेक्टर भी बढ़ रहा है। और यहां से यहां रिपल्सन से क्या हुआ है, बॉन्ड एंगल बढ़ा है। और बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर शिफ्ट करने का प्रयास करेगा मेरे भाई। समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इधर से इधर चलने पे बॉन्ड एंगल बढ़ा है, मतलब कि परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ गया मेरे भाई। और अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, मतलब वो माइनस आई फैक्ट शो करने वाला है। यही तो हमने कहा है। तो इसका दिमाग में रखिएगा मेरे भाई कि इस वाले केस में जो इफेक्ट है मेरा, कौन सा, माइनस आई, वो NR3 प्लस के केस में ज्यादा होगा NH3 के प्लस के केस से। अब आप कल को ये मत कर दीजिएगा, पता चला कल को आप लोग, मैं बात करूं NR3 प्लस और NH3 प्लस में से किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है, तो याद रहे मेरे भाई, मैंने कहा NR3 का होगा ज्यादा। नाइट्रोजन से जस्ट नीचे पेरियोडिक टेबल में कौन आता है, नाइट्रोजन से पेरियोडिक टेबल में जस्ट नीचे आता है फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। अगर आप इनके ये ग्रुप जोड़ोगे
और फिर अगर आप देखना चाहो कि इनमें किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है, तो 100% आप जो अब तक सोच रहे थे वो बात सही हो जाएगी, इनका ज्यादा होगा मेरे भाई। बोले साहब इनमें क्यों नहीं हुआ? अरे भाई ये खुद बड़े ग्रुप है, ये बड़े ग्रुप है, और जो बड़ा ग्रुप है उससे अगर ये बड़ा है तो इससे जो जुड़े लोग हैं वो दूरी पे चले गए, तो ये रिपल्सन जो हो रहा था वो रिपल्सन नहीं होगा मेरा, रिपल्सन कम होगा। रिपल्सन कम होगा तो बॉन्ड एंगल कम होगा, और बॉन्ड एंगल कम हो गया तो परसेंटेज एस करैक्टर गिर गया, और परसेंटेज एस करैक्टर का गिरना मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी गिर गई, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गिरना मतलब उसका बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को छीनने का जो नेचर था वो कम हो गया मेरे भाई। तो आप इनका जरूर ध्यान रखिए आप इस टेबल में, क्योंकि बाद में आपकी भावनाएं एक टाइम बाद में जागने वाली हैं कि साहब सर से गलती हो गई, ये पीछे था ये आगे था, ये पीछे था ये आगे था ना। दिमाग में रखना है इस बात को। स्मॉलर ग्रुप है, स्मॉलर पे ये ग्रुप जुड़े हुए थे, जुड़े हुए हैं तो रिपल्सन जनरेट करेंगे, और रिपल्सन जनरेट करेंगे तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल बढ़ा तो परसेंटेज एस करैक्टर बढ़ेगा, और परसेंटेज एस करैक्टर बढ़ा मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बढ़ना सीधा सा बात है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर छीनने का जो प्रवृत्ति था वो ज्यादा बढ़ गया, इसलिए माइनस आई इफेक्ट ज्यादा बढ़ेगा। मेरी बात समझ आ रही होगी क्या कहना चाह रहा हूं। आज हम बात करने वाले हैं कौन सी? एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या क्या एप्लीकेशन शो करेगा, मैं ये बताऊं इससे पहले मैं आपसे एक बात कहूं कि याद रखना कि जो एक नोट है मेरा, नोट ये है मेरे भाई, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो याद रहे अपने आप पे माइनस साइन लेना पसंद करता है, माइनस चार्ज रखना पसंद करता है, और जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो पॉजिटिव साइन अपने आप पे कैरी करना पसंद करेगा। क्या कह दिया मैंने? मैंने कहा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो अपने आप पे माइनस चार्ज रखना पसंद करेगा भाई, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो अपने आप पे प्लस का चार्ज रखना पसंद करता है। मेरी बात समझ आ रही होगी, ये नोट आपके दिमाग में होगा। अब हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशन की कि किस वे में ये काम करता है। मैं बात करूं एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ध्यान दे मेरी बात पे, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट के नाम पे जब हम कहेंगे तो याद रहे मेरी बात पे, पहला एप्लीकेशन जो हम देखेंगे वो देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। पहला क्या देख रहे हैं? स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, और इसमें हम दो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी देखने वाले हैं। पहला हम देखने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, देखो कार्बोकैटायन क्या, मैं वैसे अपन इंटरमीडिएट में इसको पूरा पढ़ेंगे, अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रहे हैं तो निना साइज का एप्लीकेशन पढ़ के चलेंगे कि कार्बोकैटायन को किस वे में ये स्टेबल करता है। देखो कार्बोकैटायन मेरा होता ऐसा है, ये जिसका sp2 संकरण होता है मेरे भाई, देखो 3 सिग्मा बॉन्ड आपको बताया भी था मैंने, और sp2 में बॉन्ड एंगल मेरा 120 होगा,
स्ट्रक्चर मेरा ट्राइगोनल प्लेनर होगा, और बाकी हम प्रॉपर कार्बोकैटायन का स्टडी करेंगे, वहां देखेंगे। बस यहां पे आपके दिमाग में एक बात होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए मेरे भाई, कि इंडक्टिव इफेक्ट कार्बोकैटायन को किस वे में स्टेबल करेगा। स्टेबल करने का सीधा सा तरीका है, क्या करना है आपको, आपको बस इतना सा ध्यान रखना है। मैंने स्टार्टिंग क्लास में आपसे बताया था कि हमारे एक रूल चलता है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल, और वो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल कहता है कि अगर न्यूट्रल होता है मॉलिक्यूल तो उसकी स्टेबिलिटी उस समय सर्वाधिक होती है। और आपको इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था जिस पे प्लस होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो उस कमी की पूर्ति करना चाहेगा मेरे भाई। समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप जरा देखिए, कार्बोकैटायन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये चाहेगा कि मेरे को कोई इलेक्ट्रॉन दे दे। जैसे इसको इलेक्ट्रॉन देगा इसका प्लस खत्म हो जाएगा, और प्लस खत्म होते ये उदासीन हो जाएगा, और उदासीन हुआ तो इसकी स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा हो जाएगी मेरे भाई। समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि जो कार्बोकैटायन है उसकी स्टेबिलिटी को कौन बढ़ाएगा, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को प्लस आई वाले बढ़ाएंगे, क्योंकि प्लस आई वाले ग्रुप वो थे जो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे थे। अगर आपने गलती से इसके माइनस आई वाले ग्रुप जोड़ दिए, इसके पास तो खुद के पास इलेक्ट्रॉन की पहले से कमी है, और इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी मेरे भाई। इलेक्ट्रॉन की कमी ज्यादा हो गई तो ये तो और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, प्लस चार्ज बढ़ जाएगा, और चार्ज बढ़ना मतलब स्टेबिलिटी गिरना होता है मेरे भाई। समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो आप क्या कह सकते हो कि जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी है उसे कौन बढ़ा रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। और आप क्या कह सकते हो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। मेरी बात समझ आ गई होगी। एक एग्जांपल के जरिए मैं आपसे समझाऊं। आप जरा देखिए, अगर मैं इस ग्रुप के एक ये ग्रुप है मेरा, एक ये वाला, और एक ये, आप इन तीनों को देखिएगा मेरे भाई। जब आप तीनों को देखोगे, ध्यान से देखिए, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसको वो ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, वो इसके प्लस को खत्म करेगा, मतलब उसे उदासीनता की ओर भेजेगा, और उदासीनता की ओर जाना उस मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी की ओर जाना है। मेरी बात समझ आ रही होगी क्या कहना चाह रहा हूं। तो हो क्या रहा है, अब जरा आप ध्यान से देखिए, मैंने आपसे कहा था कि जो CH3 है, एल्किल ग्रुप जो है उसका प्लस आई इफेक्ट होता है। प्लस आई इफेक्ट है तो ये वाला यहां पे प्लस आई शो कर रहा है। आप यहां से देखिएगा जरा, यहां पे इसका प्लस आई है और इसका प्लस आई है। आप यहां से देखोगे तो इधर प्लस आई, इधर प्लस आई, और इधर प्लस आई है। तो आप ध्यान से देखिए, यहां पे तीन तीन ग्रुप ऐसे हैं जो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो सबसे पहले इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहां पे खत्म होगा, क्योंकि तीन तीन ग्रुप ऐसे बैठे हैं जो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। यहाँ पे दो लोग बैठे हैं, यहाँ पे एक लोग बैठा है। तो सबसे पहले उदासीनता की ओर कौन जा रहा है, लास्ट वाला जा रहा है। इसका मतलब स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी हो गई, 3 डिग्री की हो गई मेरे भाई। तो आप जब इसके स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करोगे, स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करोगे तो स्टेबिलिटी के नाम पे आप क्या कहोगे, 3 2 1। सबसे ज्यादा जो होगा वो ये वाला होगा, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला। मेरी बात समझ आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सेम इसी ट्रेंड पे मैं एक और एग्जांपल अगर ले, अब देखिए,
अगर मान लीजिएगा मैं एग्जाम्पल के नाम पे आपसे एक ये वाला ले, एक ये वाला ले, और एक ये वाला ले, और आपसे मैं पूछूं कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताए। अब एक बात बताओ, ये जो ग्रुप है वो तो तीनों में कॉमन हो गया क्या? कॉमन हो गया तो इसका इफेक्ट तो आप देखो ही मत, आप बाकी का इफेक्ट देखो। जरा ध्यान से देखना मेरी बात को। अगर मैं इस एक एच को हटा के इधर जोड़ दूं, अब कार्बन हाइड्रोजन के बीच में तो इंडक्टिव इफेक्ट काम ही नहीं करता, तो इस पर तो लोड ही नहीं लेना मेरे को ज्यादा। आप इसको देखो, NO2 और फ्लोरीन, NO2 और फ्लोरीन में से किसका माइनस आई ज्यादा होता है? किसका माइनस आई ज्यादा होता है? मेरी बात समझ आ रही होगी आपको। आपका जो F है उसका माइनस आई इफेक्ट कम होता है मेरे भाई, ठीक है? उसका माइनस आई इफेक्ट कम होता है, नीचे से बैठना, उसका माइनस आई इफेक्ट कम होता है। और माइनस आई इफेक्ट बोले आपको कैसे पता चला? भाई स्टेबल को देखिए एक बार, आप स्टेबल को देखिएगा, ये रहा स्टेबल को, आप ध्यान से देखिए। स्टेबल में हमारा जो हैलोजन है वो यहां पड़ा है मेरे भाई, और NO2 जो ग्रुप है वो यहां पे है, मतलब माइनस आई इफेक्ट इसका ज्यादा हो रहा है इसके कंपैरिजन में। मेरी बात समझ आ रही है? तो इसके इलेक्ट्रॉन छीनने का पावर इसके कंपैरिजन में ज्यादा है। समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जब आप इनका कंपेयर करोगे तो इस वाले केस में इसका माइनस आई इफेक्ट लग रहा है और इसका भी माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, लेकिन दोनों में से किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है? NO2 ग्रुप का फ्लोरीन के कंपैरिजन में माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है। और अगर माइनस आई इफेक्ट इसका ज्यादा है तो ये यहां से ज्यादा इलेक्ट्रॉन छीनेगा इसके कंपैरिजन, ये भी इलेक्ट्रॉन छीनेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन छीनेगा, ये सबसे ज्यादा छीनेगा। तो पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा कहां आया मेरा? ये तो यहां पे और पॉजिटिव को बढ़ा रहा है, और पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना मतलब स्टेबिलिटी का घटना होता है। मेरी बात समझ आ रही होगी क्या कहना चाह रहा हूं? इसका मतलब अगर आप इन तीनों में स्टेबिलिटी को कंपेयर करोगे तो इस वाले केस में ये यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको देख के इसके पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा है। मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ फर्स्ट वाला। उसके बाद आप देखिएगा यहां पे पॉजिटिव इसके कंपैरिजन में कम आएगा, क्योंकि यहां पे तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन छीन रहा है। तो उसके बाद थर्ड वाला और सेकंड वाला। समझ आ रहा होगा कि हम स्टेबिलिटी को इंडक्टिव इफेक्ट से कैसे कंपेयर करने वाले हैं, ठीक है? ऐसे मान लीजिएगा आपके पास एक और एग्जांपल दूं मैं। ये एग्जांपल दे और हमें पूछे कि यहां पर किसका स्टेबिलिटी ज्यादा है और क्यों, तो आप उसे इंडक्टिव इफेक्ट से कंपेयर कर सकते हो। आप खुद से देखिएगा। मैंने आपसे बताया था कि जिसकी साइज छोटी होती है जिस रिंग की, उस रिंग पर माइनस एस करेक्टर ज्यादा होता है, मतलब माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है। मेरी बात समझ आ रहा है? तो जिस पर एस करेक्टर ज्यादा होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है वो तो अपने आप पे माइनस चार्ज रखना पसंद करता है। वो तो अपने आप पे माइनस चार्ज रखना पसंद करता है, और यहां पे प्लस चार्ज आ रहा है। तो इधर से इधर चलने पे आप खुद से देखिए क्या करोगे? एस करेक्टर कम होता जा रहा है, परसेंटेज एस करेक्टर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो आपका
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा। ये अपन ने सीखा है कि एस करेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और अगर ये काम हो लिया तो मेरा इधर से इधर चलने पे पॉजिटिव चार्ज का कैरी करने का टेंडेंसी बढ़ गया। मैं सीधा कहूं कि स्टेबिलिटी जो है वो मेरी बढ़ रही है। मेरी बात समझ आ रही होगी, ठीक है। तो ये था कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है। एक और हम देख ले कार्बेनाइन का स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, भाई कुछ भी नहीं करना इसमें, सेम कार्बोकैटायन के जैसा है। इसमें क्या होता है, इस पे माइनस है, तो इस माइनस को जो कम कर दे वो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, वो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इससे अगर मैं यहां पे जो जी ग्रुप जोड़ू वो कौन सा हो, माइनस आई ग्रुप होगा, तो क्या हो जाएगा भाई, स्टेबिलिटी बढ़कर आएगी। समझ आ गई, सिंपल सा था। तो बाकी इसके एप्लीकेशन और जो एग्जाम्पल है वो हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले मेरे भाई, ठीक है। कुछ एक एग्जाम्पल और भी होंगे और इसके एप्लीकेशन और भी हैं जिनकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। ओके, थैंक यू भाई।